नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रविंद्र दहिया एंड आई एम फ्रॉम शिवा काउंसलर्स और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे देश की कुछ बड़ी समस्याओं की। चिंता मत कीजिए, बड़ी समस्याओं से मेरा मतलब रिया चक्रवर्ती या कंगना रनौत ने क्या कहा या सुशांत सिंह का मर्डर केस या ड्रग्स, ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से देश की समस्या नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष की समस्या हो सकती है या किसी स्टेट की समस्या हो सकती है या कुछ लोगों की समस्याएं हो सकती है। देश की जो समस्याएं हैं उनमें सबसे पहली समस्या है हमारे देश की गिरती हुई जीडीपी। दूसरी समस्या है किसानों का बुरा हाल या फिर किसानों का प्रोटेस्ट कह लीजिए। तीसरी समस्या है बेरोजगारी। चौथी समस्या है कोरोना से जंग। और पांचवी समस्या है भारत चीन का विवाद, क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि आपको सुनकर के अजीब लगा होगा, क्योंकि अगर आप टीवी खोल करके देखते हैं, वहां पर आप न्यूज़ चैनल चला करके देखते हैं, तो न्यूज़ चैनल वाले आपको देश की समस्याओं में इनको नहीं गिनवाएंगे। डिबेट कराएंगे तो इन चीज़ों के ऊपर डिबेट नहीं कराएंगे। डिबेट होगी तो कंगना रनौत का घर क्यों तोड़ दिया, सुशांत सिंह का केस कब सुलझेगा, ड्रग्स रिया ने क्यों लिए, कहाँ से लिए, कब लिए, ये सब बातें आपको चलती हुई मिलेंगी। इसके अलावा आपको न्यूज़ चैनल पर कोई भी न्यूज़ नहीं मिलेगी। हालांकि न्यूज़ का मतलब ये नहीं होता है, न्यूज़ का मतलब होता है देश दुनिया में क्या चल रहा है, हमारा स्टैंड कहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, देश में फिलहाल मौजूदा हालात क्या है, किसकी क्या प्रॉब्लम्स है, इन सब बातों को आम जनता तक पहुंचाने को ही न्यूज़ कहते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल चला करके देखेंगे, वैसे तो मेरी राय है मत देखिए, क्योंकि अगर आप देखते तो आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी। मिलेगा तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक आइडिया मिलेगा, तो एक आइडियोलॉजी जिसको कि वो लोगों को परोस रहे हैं। बेसिकली कुछ एंकर्स की मैं बात करूँ, ये फोटो आप देख लीजिए, ये कुछ प्रोग्राम्स देख लीजिए, ये एक और फोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि न्यूज़ नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। और इस आइडियोलॉजी में ये फिट कर दिया गया है कि जो लोग इन सब बातों को लाइक करते हैं वो देशभक्त हैं, जो इन सब को लाइक नहीं करते वो देशभक्त भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचे कैसे दोस्तों? मैं तो आपको कहूँगा कि इससे बेटर है कि आप यूट्यूब पर जाकर के कोई न्यूज़ देख लीजिए। हो सकता है वो न्यूज़ फेक हो दोस्तों, लेकिन वो न्यूज़ होगी। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, वहाँ पर फेक तो कुछ होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। तो बेटर ये है कि इन सब चीज़ों से बचें। और उसके बाद अब बात करता हूँ मैं उन प्रॉब्लम्स की जो मैंने गिनवाई है। फिलहाल आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। न्यूज़ चैनल्स हो सकता है ये आपको न्यूज़ ना बताएं, ये चीज़ आपको ना बताएं। देश की जीडीपी माइनस में चल रही है। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, 3 से 4 करोड़ लोगों ने पिछले 4 से 5 महीनों में अपना रोजगार खो दिया है। किसान हर रोज कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, लेकिन सरकार को एटलीस्ट उनकी बातें सुननी चाहिए। उसके अलावा कोरोना के 1 लाख पेशेंट्स डेली हम लोग अब देख रहे हैं, उसके खिलाफ भी हमारी कोई भी पॉलिसी जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही है, वो सही साबित नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर हम बात करूं इंडिया चाइना का जो टेंशन का माहौल क्रिएट है, उस पर भी सरकार बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही है और लोगों को नहीं पता है कि सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या पॉलिसीज़ नहीं है। दोस्तों आपको इन सब बातों पर ध्यान देना है और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये मेरी भी ड्यूटी है कि मैं, अगर मुझे कुछ लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं तो वो चीज़ें आप तक पहुंचाऊं। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ जुड़ा हूं, सो दैट कि आपको अवगत करा सकूं कि एक्चुअली में देश में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करता हूं, आप अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन आप न्यूज़ चैनल चला करके मत देखिए। और स्पेशली एक चैनल तो दोस्तों ऐसा है जिसपे पिछले 10 से 15-20 दिन से मैंने जितनी बार भी उस चैनल को शाम को देखा है कि कभी चलो न्यूज़ सुनने का मन हुआ या देख ले दुनिया भर में क्या चला हुआ है, तो उस चैनल पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलती है। 10-12 लोग बैठ जाते हैं, लड़ाई करते हैं, आपस में एक दूसरे से ऊंचा बोलते हैं, न्यूज़ एंकर चिल्ला करके उनके ऊपर पड़ता है। और सबसे स्पेशल चीज़ ये दोस्तों कि कोई भी न्यूज़ एंकर, 1-2 चैनल्स को छोड़ दीजिए, यहाँ पर मैं नाम मेंशन कर दूंगा, संदीप चौधरी को मैं काफ़ी लाइक करता हूँ, शाम को उनका प्रोग्राम मैं डेली देखता हूँ, बड़ा सवाल सबसे बड़ा सवाल नाम से प्रोग्राम आता है उनका न्यूज़ 24 पे, और वो अक्सर देश की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर उन्होंने बात कर ली, जीडीपी के ऊपर अक्सर वो बात करते हैं, कल उन्होंने किसानों की प्रॉब्लम्स को भी उठाया। उसके अलावा भी कुछ और चैनल्स हैं जो इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 95% हमारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो ऐसा लगता है जैसे किसी के लिए काम कर रहे हैं, फ्री नहीं है, उनको फ्रीडम नहीं है, वो किसी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने किसी से पैसे ले लिए और उस पैसे के बदले में वो उनकी आइडियोलॉजी को सब लोगों के दिमाग में घुसाने का काम कर रहे हैं या सब लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है
तो आप आज शाम को 7 बजे 8 बजे टीवी खोल करके देख लेना, न्यूज़ चैनल से आप चला करके देख लेना। कितनी न्यूज़ आप सुन पाएंगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ जी मैंने न्यूज़ सुनी है। बिल्कुल आपको न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ प्रोपेगेंडास देखने को मिलेंगे, आइडियोलॉजीज देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आप कोई न्यूज़ एंकर वहाँ पर जो बैठा वो पैसे लेकर के किसी को एडवर्टीज कर रहा है, किसी को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से बचना है और देश के बारे में सोचना है। देशभक्ति किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने को नहीं कहते दोस्तों। देशभक्ति का मतलब होता है देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है हम हर चीज़ पर जीएसटी देते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम पढ़ लिख करके कोशिश करते हैं देश के लिए कुछ कर सके, हमारी जिम्मेदारी है हम अच्छे थॉट्स लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम पार्लियामेंट में जाकर के कोई काम नहीं कर सकते, उसके लिए तो हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और हम किसी और को वोट देते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा काम करे। ऐसे ही न्यूज़ एंकर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठा हुआ है उससे सवाल करे, लेकिन इसका उलट होता है दोस्तों, इसका बिल्कुल उलट होता है। और जो विपक्ष की पार्टियों के लोग वहाँ पर बैठे होते हैं उनसे सवाल करते हैं कि 60 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, छोड़ दीजिए भाई, हो गया 50 साल पहले सत्यानाश हो गया, बड़ी कर दिया, आपकी बात को बड़ा कर दिया हमने, लेकिन अब क्या हो रहा है वो सबसे मेन प्रॉब्लम है। और इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, एक नागरिक होने के तौर पर आपको ध्यान देना है। गलत होते हुए देखते हैं तो आवाज़ उठानी है। और मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट आपके पास ये सभी अपडेट्स पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।